मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। इस प्रकृति के अकाल तख्त में विराजमान हूँ। अकाल मूर्त हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, स्वस्थिति है, स्वस्वरूप है। मेरा बाप भी शांति का सागर है। मेरा निजी धाम शांति धाम है। अपने में संपूर्ण शांति का अनुभूति कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस विनाशी शरीर को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। इस देह की दुनिया, देह का संबंध, सब बंधनों से मुक्त मैं शांत स्वरूप आत्मा परमधाम की ओर जा रही हूँ। ये शांति धाम मेरा निजी धाम है। मैं आत्मा और संपूर्ण शांति का अनुभूति कर रही हूँ। शांति सागर शिव बाबा मेरे सामने खड़े हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा उस शांति के सागर में कंबाइन हो रही हूँ। शांति ही शांति है। शांति सागर के एक एक लहर मुझ आत्मा में समा रही है। उस शांति के सागर के तले में जा रही हूँ। स्वयं खोई हुई अनुभव कर रही हूँ। शांत स्वरूप की गुह्यता को अनुभव कर रही हूँ। विचार सागर मंथन करते हुए
अपने आप को गुह्यता में लेके जा रही हूँ। शांति किसको कहा जाता है? यही है मेरा स्वधर्म, यही है मेरा स्वस्थिति। शांत स्वरूप की स्टेज क्या है? इस स्टेज में स्थित होके मुझ आत्मा को क्या अनुभूति हो रही है? इस शांत स्वरूप में स्थित होते मुझ आत्मा को विशेष प्राप्ति क्या हो रही है? ऐसे एक एक पॉइंट का विचार सागर मंथन करते हुए इस शांति का गुण की गुह्यता में जा रही। संपूर्ण स्थिति का अनुभूति कर रही हूँ। ओम शांति। शांत स्वरूप में स्थित होकर हम मुरली सुनेंगे। आज का मुरली का डेट है 14/3/1982। मुरली का हेडिंग है बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। इस मुरली का पार्ट 1 में बाबा कह रहे, बाप दादा देश विदेश का सैर करते हुए बाबा सैर समाचार सुना रहे हैं। बाबा कह रहे जैसे भारतवासी है ना, वो अल्पकाल के साधनों की कॉपी की और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया है, रूहानी शक्ति को किनारा कर लिया है। लेकिन विदेशी भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को आकर्षित किया है। सो बाबा कह रहे विदेशी बच्चों को परखने की आंख बहुत तेज है, इसलिए वो विदेशी बच्चे बाबा को परख लिया है, अनुभव द्वारा बाप को देख लिया है और पा लिया है। सो यही है डबल विदेशियों का कमाल। आगे बाबा कह रहे सारे विश्व में अल्पकाल के प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए बाबा देख रहे। सो बाबा कह रहे इसमें दो बातें हैं, एक है मन से मुख से चिल्लाना और दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को देश को चलाना। सो बाबा कह रहे अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को हम क्या कर सकते हैं। सो बाबा कह रहे मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। जो स्वयं उड़ती कला में होगा वही उड़ा सकेगा। आगे बाबा विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात में बाबा कह रहे तो सभी आत्माओं को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करनी है। सो उसकी निशानी क्या है? सो बाबा कह रहे
वो सदा संतुष्ट रहेंगे। उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। उनके चेहरे से दिखाई देगा कि यह सब कुछ पाई हुई आत्माएं है। सो बाबा सर्व प्राप्तियों को अनुभूति करने के लिए बाबा एक युक्ति भी बता रहे। सो बाबा कह रहे आप हर बात की गहराई में जाते, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जैसे हम आत्माओं का 7 गुण है ना, शांति, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता। सो ऐसे बाबा कह रहे हर गुण की अनुभूति के गहराई में हमें जाना है, तभी हम सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। जितना गहराई में जाएंगे उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। आगे बाबा अ, हर गुण की अनुभूति कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकली हम कैसे अनुभूति कर सकते हैं, इसका इसके लिए बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो बाबा कह रहे एग्जाम्पल शांत स्वरूप बनना। तो बाबा कह रहे शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है। जैसे देखो, मैं आत्मा परंधाम निवासी हूँ, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सतयुग में सुख शांति स्वरूप हूँ, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होती भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में, है तो शांत स्वरूप, मगर फर्क तो होगा, उस अनुभूति का फर्क तो होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। तो बाबा कह रहे रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालो, शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट क्या है। ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप सबकी विशेष पॉइंट्स बुद्धि में रखते हुए रोज रोज नया अनुभव करो। सो बाबा कह रहे नहीं तो और वही वही बातें है तो सुस्ती आने लगती है। इसलिए हर रोज हमें अमृत वेले कुछ ना कुछ नया अनुभव करनी है। नेक्स्ट बाबा विदेशी बच्चों द्वारा पूछे गए हुए कुछ प्रश्न, बाप दादा के उत्तर। अभी इसके बारे में विस्तार में सुनेंगे। प्रश्न, चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए। चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए, रुकावट आने का कारण क्या होता है। उत्तर, जब कई प्रकार के पेपर्स सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आती है। तो देखिए बाबा कह रहे सामना करने की शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। पेपर्स माना माया, अपना ही कमजोरी, कमजोरी कारण ही पेपर आती है ना। तो जब पेपर्स आती है तो हमें सामना करने की शक्ति चाहिए, और ना होने के कारण हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। सो देखिए बाबा कह रहे ऐसा समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे, कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है ना। जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो कार अपने आप नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगा पाते है ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, नो जो निमित्त आत्मा का हो और जिसके ऊपर आपका फेथ है, हाँ, उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे है, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, सो बाबा कह रहे क्यों हमें उनसे सहयोग लेना है।
तो बाबा कह रहे जिस समय ऐसी स्टेज आती है, माना जब परिस्थिति आती है, तब हमारे में सामना करने की शक्ति नहीं रहती ना, तब हम दिल शिकस्त बन जाते हैं। उस समय ऐसी स्टेज आती है, उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे में उतना शक्ति नहीं रहती डायरेक्ट बाबा से सहयोग लेने की। तो इसलिए बाबा एक युक्ति बता रहे, इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं उस समय साकार में हम किसी का सहयोग ले सकते हैं, यह तो बाद में हम डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। जब जब किसी का हम सहयोग लेते हैं ना, तब मन मन हल्का हो जाता है ना। तो तब हम बाबा से, बाबा का याद में बैठ सकते हैं और उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा एक अच्छा सा युक्ति बता रहे। सो सेकंड क्वेश्चन है, बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर, माना विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? सो बाबा पूछ रहे, बाबा के साथ हम बच्चे भी विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? उत्तर है, इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। सो ये है स्थिति, क्या है? विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में हमें स्थित होना है। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो, ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ। सो हम उसको अनुभूति कर सकते हैं जब इस स्टेज में हम स्थित होते हैं ना। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इस बेहद की स्टेज में स्थित हूँ। जब इस स्थिति में हम स्थित होते हैं, तब हमें ऐसे महसूस होता है कि हम विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठे हैं। तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्र लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है ना। जब हम ऊंची मंजिल पर जब ठहरते हैं ना, तब नीचे पूरा उस सीन हमें दिखाई देता है ना। सो ऐसे जब टॉप की स्टेज पर, सो टॉप की स्टेज पर ना, बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बॉल है। सो कौन सा स्टेज? बीज रूप स्टेज और विश्व कल्याणकारी स्थिति। जब इसमें हम स्थित होंगे तब सारा विश्व हमें छोटा बॉल जैसा दिखाई देगा। तो सेकंड में चक्कर लगाकर आएंगे क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे। बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का। सो बाबा कह रहे, सो कभी कभी क्या होता है, दिव्य दृष्टि द्वारा चक्कर लगाने का अनुभव होता है। वह फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा, जैसे प्लेन में चक्कर लगाकर आओ वैसे आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। तो बाबा कह रहे आकारी रूप, फरिश्ता रूप द्वारा आप विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हैं। सो देखिए बाबा कह रहे दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव भी आप कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिकल चक्कर लगा रहे हैं। नहीं तो वो स्थिति में, बीज रूप स्थिति और विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होके भी हम अनुभूति कर सकते हैं। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हैं। जब है ही विश्व के रचयिता के बच्चे, तो सारी रचना का चक्र तो लगाएंगे ना। अभी तीसरा प्रश्न है, कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? तो देखिए क्वेश्चन है, कई बार योग में बहुत अच्छी अच्छी टचिंग होती है, लेकिन यह बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चलता है? उत्तर,
बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। तो देखिए बाबा कह रहे हैं बाबा का टचिंग पावरफुल होगी, हमें ऐसा अनुभव होगा कि यह मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। तो जब बाबा टच कराते हैं उसको जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें सहज सफलता की अनुभूति होती है। कोई माया की रुकावट नहीं होता, इजीली हम सफलता पा सकते हैं। तीसरा है, जो बाबा की टचिंग होगी उसमें भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं होगा। माना जब बाबा का टचिंग हो ना उतना स्पष्टता रहती, उतना क्लैरिटी रहते, नो कंफ्यूजन नहीं रहता उन्हें, हमें यही करना है, उतना वो स्पष्टता रहती है, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो कि यह बाबा की टचिंग है। सो बाबा का टचिंग पावरफुल होगा और सफलता की अनुभूति होगी और क्यों क्या का क्वेश्चन भी नहीं उठेगा, है ना। तब समझो कि ये बाबा की टचिंग है। चौथा क्वेश्चन, हम बुद्धि से सरेंडर है या नहीं, उसकी परख क्या है। सो हम बुद्धि से सरेंडर समर्पण है या नहीं, उसकी परख क्या है, कैसे हम परख सकते हैं हमने बुद्धि से सरेंडर किया या नहीं। सो उसका उत्तर है, बुद्धि से सरेंडर का अर्थ है बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो। देखिए जब बाबा को हम हर कार्य करने के पहले बाबा को हम सरेंडर करते, समर्पण करते हैं ना, करण करावन बाप है मैं आत्मा निमित्त हूँ, ऐसे डिटैच हो जाते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे हैं जब बुद्धि से हम सरेंडर करते हैं ना तब जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल ही होगा, श्रीमत का अनुसार ही होगा, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं ना उतना बुद्धि क्लियर हो जाती है, तब हम यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। तो देखिए बाबा कह रहे बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी और उसकी प्रैक्टिकल निशानी यह होगी। तो देखिए जब हम बाबा को सरेंडर करते हैं ना, बाबा आप करण करावन हारो, है ना, मैं निमित्त हूँ। जब हम जब बाबा को सरेंडर करते हैं तब बाबा का स्मृति रहती है ना। सो बाबा कह रहे हैं बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली आपका यथार्थ निर्णय होगा और उसकी प्रैक्टिकली निशानी यह होगी कि उनकी जजमेंट निर्णय सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। उनका जजमेंट जो निर्णय करते हैं ना वो सत्य होगी और सफलता वाली होगी, मतलब उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, स्पष्टता से वो जज कर सकते हैं। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी, औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है। देखिए बाबा कह रहे सो जब वो निर्णय करते हैं ना, जब वो बात स्वयं को भी जचेगी या यही है सही निर्णय है ऐसा, और औरों को भी आप जब बताते हो निर्णय किसी को भी, उनको भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही है, वो भी मानेंगे, आप जो कहते हैं ना उसको मानेंगे। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है, उनको महसूस होगा यही सही निर्णय है, इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर है। माना उनको भी कंफ्यूजन नहीं, हमें भी कंफ्यूजन नहीं, उतना क्लैरिटी क्लियर रहती है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी, क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। सो बाबा कह रहे उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट है रॉन्ग है, क्या होगा, ऐसा उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उतना वो क्लियर बुद्धि होने के कारण उस स्पष्टता से यथार्थ निर्णय भी ले सकते हैं और वो निश्चिंत बन जाते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए, यह लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? जो प्रश्न है, कई निश्चय बुद्धि बच्चे, देखिए निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए, यह लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर, जाने का विशेष कारण, सेवा में बहुत बिजी रहते हैं लेकिन सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। देखिए बाबा कह रहे, वो सेवा में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपना पुरुषार्थ ही भूल जाते हैं। स्व का बैलेंस, स्व पुरुषार्थ, वो बैलेंस वो खो देते हैं, खाली सेवा सेवा करते रहते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हों का एक तो यह कारण होता, और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उस पे कमजोर होते हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं, उनमें से शुरू से एक संस्कार, एक खड़ा संस्कार उतना स्ट्रांग होता है, वो शुरू से वो कमजोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। देखिए बाबा कह रहे हैं, वो संस्कार उन्हें वो छिपाते हैं। मैं ना किसी वो बाबा से भी, बाबा का याद से भी वो संस्कार को भस्म नहीं करते, और दूसरों के सहयोग से भी वो संस्कार को भस्म करने का तरीका भी नहीं सीखते हैं, वो छिपाते हैं सबसे, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता, फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए काम विकार या क्रोध, कुछ कुछ विकार इतना वो उनमें अ, कमजोर रहते हैं, उतना वो खड़ा संस्कार रहता है, उसके ऊपर वो काम नहीं करते हैं, बाद में वो बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती है, आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता, फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। तीसरा कारण यह भी होता कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। तो तीसरा कारण है, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। सो जहां वो रहते हैं ना, सो किसी आत्मा के साथ उनका संस्कार बार बार टक्कर, संस्कार टक्कर होता रहता है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्व का फुल अटेंशन चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे, सो हमें भी इसे पाठ पढ़ना है, सेवा के साथ साथ हमें स्व का फुल अटेंशन चाहिए, स्व पुरुषार्थ चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो टू मच है तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए। तो बाबा कह रहे सर्विस का टू मच है तो पहले अपने उन्नति का साधन, अपने पुरुषार्थ का साधन सोचना चाहिए, और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए, उनसे क्लियरली बात करना चाहिए, उनसे राय लेना चाहिए निमित्त आत्मा के साथ। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। सो बाबा कह रहे जो नए बच्चे आते हैं ना, उन सभी बातों का अटेंशन देना चाहिए, पहले से ही उन्हें बताना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। तो देखिए बाबा कह रहे, किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उसे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सरकमस्टेंस में संस्कारों का टक्कर होता है उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। एक्चुअली हम पहले पुरुषार्थ भी करना है उनके संस्कार मिलाने के लिए, फिर भी वो नहीं हो रहा, बार बार वही सिचुएशन आ रहा है, तो बाबा बता रहे कि उससे उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती है तो अपनी कमी है या दरनी ऐसी है?
क्वेश्चन है, किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती है तो अपनी कमी है या धरनी ऐसी है? सो उत्तर है, पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। सो देखिए बाबा कह रहे, सो सेवा का जो जो स्थूल साधन है ना, उस सेवा का साधन सब यूज करते जाओ। इवन हमें सूक्ष्म साधन माना मनसा सेवा, वो भी हमें यूज करनी है। अगर सब तरफ से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो डरने का फर्क हो सकता है। देखिए बाबा कह रहे, आप सूक्ष्म साधन भी यूज कर रहे हो, हाँ स्थूल साधन भी यूज कर रहे हो, फिर भी वो रिजल्ट, आप जितना परिश्रम ले ले रहे हो ना, उतना आप रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो डरने का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती तो जरूर अंदर में दिल काती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। किसी कारण वो सर्विस बढ़ाने में वो रुकावट डालते रहते हैं तो बाबा कह रहे उनको दिल काती है कि उनके कारण ही सेवा रुक गई है, सेवा नहीं हो रही है। ऐसे समय में फिर एक दो का सहयोग ले, फोर्स दिलाना चाहिए। माना बाबा कह रहे एक दो से हम्म, बात करके, हाँ, राय लेना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों सेवा रुक गई है, ऐसे राय लेना चाहिए। बाबा कह रहे उनका सहयोग लेके फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली डाली होंगी। देखिए बाबा कह रहे जब वो सेवा को आगे बढ़ने में हम रुकावट डाल रहे, हम ही है कारण है, तो जो आत्माएं वहां आती है ना, वो भी ढीली डाली हो जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थ नहीं, ढीला पुरुषार्थ करते रहेंगे। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, अभी हम इस मुरली में बाबा सर्व प्राप्ति कराने के लिए विधि बताए ना, माना हर गुण गुण की अनुभूति की गहराई में जाना है, तब हम सर्व प्राप्ति करा सकते हैं, कर सकते हैं। सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाली वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को विश्व के आगे प्रख्यात करने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने लास्ट में जो बोला है ना कि हमारे कारण सेवा नहीं होती कि धरनी के कारण, तो अगर हमारे में कोई कमी है तो इस कारण से सेवा अच्छी नहीं होती, तो हमें निमित्त से मदद लेनी चाहिए, सहयोग लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कमज़ोर है और हम सेवा दे रहे हैं तो वहाँ पर
जो आत्माएं निकलेगी वो भी बहुत ढीली ढाली होगी। तो हमें निमित्त से सहयोग लेकर के सेवा करनी है अगर हम अपने को कमजोर समझते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ये जो जो भी मुरली के स्टार्ट में बाबा ने एग्जांपल दिया ना कि कार का बैटरी, दूसरों से सहारा, क्योंकि बाबा ने बोला कि वहां पे जो पुरुषार्थ में रुकावट आती है वो पेपर्स का सामना करने की शक्ति नहीं होती, राइट। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा चिंतन हुआ कि सामना करने की शक्ति के पहले अगर परखने की शक्ति भी हो जाए तभी पता चलेगा कि सामना करने की शक्ति इज लैकिंग। ऐसा चिंतन चला। फिर दूसरों का सहारा ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबा ने बोला कि कार बैटरी, दूसरों का सहारा से उसको धक्का मार के चालू करेंगे। लेकिन चलो एक बार हो गया कि कार बैटरी डाउन हो गया तो दूसरे का सहारा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको जंप स्टार्ट बोलते हैं, दूसरी कार आके अपने गाड़ी को स्टार्ट करे, वो वैसा भी होता है, बैटरी टू बैटरी कनेक्शन। पर वो एक बार अगर गलती हो गई, बिकॉज आई लिटरली हैड द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे ठंड होती है तभी होता है कभी कभी। अगर एक बार वो गलती हो गया तो दूसरी बार नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलर्ट होना चाहिए और परखने की शक्ति बढ़ाओ। क्योंकि परखने के लिए क्या, कार बैटरी थोड़ा डाउन होएगा ना तो उधर डैशबोर्ड के ऊपर इंडिकेटर में लाइट होती है, रेड रेड लाइट, या फिर बैटरी का जो लाइट कैसा भी सिस्टम है कार में, वो परखने की शक्ति का हम उसके ऊपर ये कर रहे हैं। कि ऐसा भी होता है कि अगर परखने की शक्ति आपको आ गई कि बैटरी डाउन हो रहा है तो आपका अपना प्रिकॉशंस ले लो। हाँ जी, सामना करने की शक्ति बढ़ाओ, परखने की शक्ति बढ़ाओ, इस तरह से। तो सेकंड टाइम नहीं होना चाहिए, एक बार हो गया ठीक है, सहारा ले लिया, ऐसा चिंतन था। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ, बाबा ने जो कहा कि कई बच्चे 4-5 साल चलने के बाद बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, पहले वो निश्चय बुद्धि रहते। तो उसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब हम बाबा का बनते हैं तो बाबा को अपनी जीवन के जो भी जितना समय हम अज्ञान काल में रहे उम्र के हिसाब से, तो वो सारा बाबा को क्लियर बताना चाहिए। या जीवन में कुछ ऐसे कड़े अनुभव आए हैं, कड़ी परीक्षाएं हुई है लौकिक जीवन में, तो वो भी उसका भी हल बाबा से करा लेना चाहिए नियत आत्माओं से। और दूसरा, सेवा में अगर आपको इंटरेस्ट है भी तो लेकिन स्व उन्नति की तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए कि स्व को देखना चाहिए मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, और उसको चेंज करते रहना है। तो हमारा स्व उन्नति भी होगा। तो फिर निश्चय फिर टूटता नहीं इसके। ओम शांति। हाँ जी, याद और सेवा बैलेंस रहना है, खाली हम सेवा ही नहीं करते रहना है, याद का भी चार्ट बढ़ाना है। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए भाई जी, शेरू भाई जी। ओम शांति। जैसे पंकज भाई की परखने की शक्ति, इस पर मेरे साथ सर्दियों में 2 बार हुआ। जैसे सुबह आश्रम जाते हैं हम 6 बजे, उठा देखा एक बार तो इंडिकेटर नहीं था डैशबोर्ड में। मैंने इतने समय में इसकी बैटरी डाउन है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब वहां से आश्रम से चलने लगे तो कुछ दिन बाद इंडिकेटर तो था, लेकिन जब सेल्फ लगाते थे गाड़ी स्टार्ट स्टार्ट नहीं होती थी, लाइट चली जाती थी। मैं समझ गया मैं इसकी कार बनाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है बैटरी में। परखने की शक्ति मिनट में पता लग गया। तो उसके बाद फिर बेटे को आगे कभी इसका ठीक करवा के फिर कार बनाया था बार बार, वो फिर दोबारा वैसे ही नवाई ठीक हो गया। तो परखने की शक्ति की भी जरूरी चाहिए। निर्णय भी अपने आप हो गया एकदम ना, परखने की शक्ति से पता लग गया भी लाइट एक बार, पहली बार तो लाइट नहीं थी, दूसरी बार भी लाइट जा रही है। तो बिल्कुल भाई जी ठीक है, तो परखने की शक्ति में से बहुत फायदा रहता है निर्णय लेने से। बेटा कह रहा है दीदी आपको पता कैसे सॉरी। लगता है? मतलब एकदम पता कैसे लग गया आपको? मैं बेटा एक बार इंडिकेटर था, एक बार लाइट जैसे सेल्फ लगाते चली जाती थी, यानी कार बनाया हुआ है। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। सॉरी दीदी, एक आई नो दीप्ति बहन का हैंड रेस है, इसके ऊपर ही थोड़ा और कि परखने की शक्ति कैसे बढ़ेगी। तो ऐसा चिंतन चला कि एकाग्रता चाहिए उसके लिए, और एकाग्रता कैसे बढ़ेगा।
तो योग घूम फिर के बात योग के ऊपर आ जाती है। तो योग की कमी होगी तो सभी शक्तियां के ऊपर इफेक्ट आएगा उसका। तो फिर शक्तियां काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली पेपर आने वाला है, और पुरुषार्थ में रुकावट, बैक टू स्क्वायर वन, घूम फिर के उधर ही। ओम शांति। हाँ जी, जब कुछ पेपर आते हैं ना, हम इतना ज्वाला स्वरूप होके हम इतना योग करना है, योग का चार्ट बढ़ाना है, जिससे वो रुकावट अपने आप चली जाती है। उसके साथ साथ सहयोग भी ले सकते हैं, बट पहले अपने आप के ऊपर भी काम करनी है हमें। ओम शांति। बोलिए। हाँ, दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज जैसे बाबा ने, भाई ने भी शेयर किया कि 4-5 साल के बाद भी कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं कि वो रूहानी सर्जन है, तो उनसे कोई बात छुपानी नहीं है। पहली बात है कि बाबा को रोज चार्ट बोलो, अपनी चेकिंग करके फिर बाबा को अपनी सारी कमजोरी बताओ। और अगर संस्कारों में भी टक्कर आता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। तो वो ठीक है, थोड़े समय किनारा कर लो, लेकिन उसको उसके अंदर भी अपने अंदर ही जाके अपनी ही चेकिंग करनी है और बाबा को कह के बाबा से ही मदद लेनी है। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ओम शांति। तो जो संस्कार टकराने की जो बात होती है, उसमें जो हमारी परखने की शक्ति जो तीव्र है, तो ऑटोमेटिकली हम वो आत्मा से किनारा करेंगे, जिससे हमारे संस्कार मिलनसार नहीं होंगे। तो फिर वो जो होता है, तो जो कुछ भी विकर्म होंगे, होने वाले होंगे, तो उससे हम बच सकते हैं। जैसे एक वाइब्रेशन से इंट्यूशन आता है। मेरे को तो बहुत फील होता है, मैं किसी आत्मा के पास जाती हूँ और जो मेरे को नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं तो आई रिपेल, मतलब मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, मैं वहां से हट जाती हूँ। एकदम शांति से, एकदम कूल माइंड रख के निकल जाती हूँ, क्योंकि कुछ होगा, क्योंकि ये सेवा में बहुत होता है। कई कई आत्मा से बहुत अच्छा उनका जो भाव होता है वो निकलता है। कई कई आत्मा से वो जो एक फील होता है कि इनको कुछ है दिमाग में हमारे लिए, तो ऑटोमेटिकली किनारा जो हो जाते हैं, तो जो विकर्म हो जाएंगे कुछ बोलने से या तो कुछ व्यवहार से, उससे हम बच सकते हैं। तो परखने की शक्ति, जैसे पंकज भाई जी ने बताया, बुद्धि की लाइन क्लियर बाप दादा से। ओम शांति। बिकॉज हाँ जी। संस्कार अभी ये लास्ट जन्म है, अकाउंट्स क्लियर करने हैं। बाप दादा ने एक वाणी में बताया था, आई थिंक 81, कि बच्चों ने अकाउंट अपने क्लियर कर रहे हैं, कभी नए और क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है सभी ब्राह्मण आत्माओं को, कभी कोई नया अकाउंट कोई आत्मा के साथ ना हो, ब्राह्मण परिवार का या अज्ञानी। और जो पुराने हैं उसको योग से डिमोलिश पूरे खत्म करने हैं। ओम शांति जी। हाँ जी। ओम तो शांति। देखिए। ऐसी हाँ बात जी भाई जी। बाबा ने कल के पाठ में भी आपने किनारा कर लो, लेकिन बाबा ने एक मुरली में पहले सरकार में कहा किनारा नहीं करना, उनको शुभ भावना शुभकामना सहयोग देना है। लेकिन वैसे दीप्ति दीदी वाली बात भी ठीक है कि पहले चेकिंग करो, अगर आपके संस्कार टकरा रहे, जो संस्कार टकरा रहे उनका अपना योग की शक्ति से उनका संस्कार करो, पुराने संस्कार से भाव का संस्कार करो, फिर संस्कार मिलाओ। ओम शांति। तो हाँ जी, उससे बाबा ने शेरू सेवा में भाई कहा भी जी, ना। कभी कभी ना ये शुभ कामना शुभ भावना देते हैं ना, तो भी वापस अपनी कोई वो बूमरैंग के जैसे वापस आता है। तो बाप दादा की गोदी में बैठा देना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत दिख रहा है, संस्कार मिलनसार नहीं होते हैं। तो उसको जितना भी आप शुभ कामना शुभ भावना दो ना, फिर भी अपनी एनर्जी जाती है। सिस्टर शिवानी ने भी बोला है कि 3 बार करो, उसके बाद छोड़ दो और फिर दीदी उसको आपको याद करेक्ट हो, मत करो। बाबा ने जी। सरकार मुरली के स्लोगन में कहा स्पेशल कि हम्म। किनारा नहीं करना, इसको सहयोग देना है। नहीं, एक सही स्लोगन बात है। था कि सही सरकार बात मुरली। है, लेकिन खुद की स्थिति जो डिस्टर्ब हो रही है भाई जी, तो फिर किनारा ही करना चाहिए ना। खुद की स्थिति, खुद का। कुलदीप भाई जी शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ये जैसे संस्कार टकराव की बात आ रही है जैसे भाई जी, तो इसमें कई जगह किनारा करना ठीक रहता है, कई जगह वो संस्कार मिलाना भी उचित है। जैसे बाबा ने मुरली साकार मुरली में ही कहा है कि
किनारा नहीं करना है, जैसे शुभ भावना, ये भी मतलब ये देखना पड़ता है कि कहाँ ये कौन सा ये युक्ति काम कर रही है। ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल में हमारे सामने भी ये पेपर्स आते हैं, तो इसमें थोड़ा क्लियर करेंगे भाई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संस्कार टकराव, क्योंकि अगर हम किनारा करते हैं तो वो हमारे संस्कार सेटल नहीं हो पाएंगे, वो कहीं ना कहीं आत्मा फिर आगे दिक्कत क्रिएट रहेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से कोई अगर हाँ आंसर जी। करेंगे तो। सो एक्चुअली बाबा ने कहा ना, जिस सरकमस्टेंस में संस्कारों का टक्कर होते वो इम्पोर्टेंट है, वो सरकमस्टेंस देखना है। माना एग्जाम्पल, मेरा मेरा संस्कार की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मुझे अपने आप को चेंज करनी है, परिवर्तन करनी है ना। परिवर्तन करने के बाद भी वही का वही होता है, तो थोड़ा समय के लिए तो हम अलग हो सकते हैं, है ना। इसलिए इसमें देखना है कौन सा सरकमस्टेंस। सभी सरकमस्टेंस ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें भी पाठ पढ़ना है, अपने आप को परिवर्तन करना है ना, अपने ऊपर भी काम करनी है हमें। जी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मैं एक बार अपने सेंटर वाली दीदी से पूछी थी, जो संगीता दीदी ने पूछा, तो उसने कहा था कि बस चुप ही रहना है, साइलेंस ही रहे और अपने आप में मुस्कुराते रहे और कुछ उनको जवाब भी ना दे और अपने में सोचे कि मैं शीतला देवी हूँ। क्योंकि जब हम अपने को शीतला देवी समझते हैं, फिर मन में यही आता है कि वो आगे चलकर हमारी ही पूजा करेंगे। तो इससे टकराव भी नहीं होगी और उसको बस मुस्कुराकर चेहरे से बस साइलेंट ही रहे, कोई जवाब भी ना दे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए विनीता सिस्टर, आप हैंड रेस किए थे। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बोल रहे थे कि बुद्धि से सरेंडर होने का अर्थ बाबा बता रहे थे कि बुद्धि से जो सरेंडर होंगे तो उनका हर कार्य जो होगा वो श्रीमत के अनुकूल ही होगा, और उनकी बात, कोई भी श्रीमत के बगैर कोई बात उनके बुद्धि में आएगी ही नहीं, और उनका निर्णय भी हमेशा सही होगा, क्योंकि वो श्रीमत के अनुसार उनकी बुद्धि निर्णय ले रही है। इसलिए ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। तो दीदी ये किनारे की बात जो चल रही थी, तो उसमें कभी कोई हमारा लौकिक या अलौकिक संगठन में अगर स्वयं को ही डिस्टरबेंस हो रहा है या दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस टाइम किनारा कर लेना अच्छा है। या जो ऐसी सेवा है जो स्वयं की स्थिति को डिस्टर्ब करती है, या दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, तो वो सेवा नहीं है उस टाइम। तो इसमें हम अपने आप को चेंज कर लेवे या वहां से किनारा कर थोड़े समय के। वैसे किनारा कर लेना ये कभी कभी सेफ्टी भी हो जाता है ऑप्शन। बोलिए अंकुर भाई जी। जी ओम शांति। तो जितना मुझे टचिंग हुआ, जो समझ में आया, मुझे लग रहा है कि ऐसी मेरी समझ है कि किनारा करना है या शुभकामना देनी है, बाबा ने आई थिंक सेम ही चीज हमको कही है। तो अगर जैसे एक बहन ने कहा, अगर हमारी स्थिति, खुद की स्थिति खराब हो रही है तो जरूर किनारा करना चाहिए, लेकिन वो किनारा करने का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ये है कि देन द इशू इज विद अस, क्योंकि अगर हमारी स्थिति खराब हो रही है सो हम बाबा की पूरी टीचिंग्स को समा नहीं पाए। बिकॉज अगर हम बाबा की सारी टीचिंग्स को अच्छे से समा पाए तो फिर जैसी भी स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, हमारी खुद की स्वस्थिति इतनी अच्छी होगी कि हमारी स्थिति खराब नहीं होगी। तो किनारा करने का मकसद ये होना चाहिए कि अच्छा, किनारा करके मुझे अपनी स्वस्थिति ठीक करनी चाहिए। और शुभकामना तो हम किनारा करने के बाद भी दे सकते हैं और सामने रहते हुए भी दे सकते हैं। सो आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि संस्कार के टकराव हो रहे हैं, तो वी शुड रिफ्लेक्ट बैक कि अगर सपोज दूसरा, हम श्रीमत से भी चल रहे हैं, दूसरा गलत भी है, लेकिन टकराव हो रहे हैं और हमारी स्थिति बिगड़ रही है, तो शायद मे बी
we have not assimilated all of Baba's teaching and we need to step back और अपनी स्वस्थिति को improve करने की शायद हमको जरूरत है, ऐसा मुझे लगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सिस्टर मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। ये जो संस्कार टक्कर खाते हैं ना, तो टक्कर खाने के लिए कोई एक सिचुएशन होती है या कोई एक संस्कार जो होता है हमारा, बार बार उस संस्कार की वजह से ही टक्कर होती है। तो हमें अपने उस संस्कार पर, या वो कौन सी सिचुएशन आती है जब हम सामने वाले से हमारे विचार नहीं मिलते और या हमें ऐसा लगता है कि वो सामने वाले को भी हमसे डिस्टर्ब महसूस होता है, तो उस अपने संस्कार पर ही हमें स्वयं पर उस चेकिंग करनी है और उसको चेक करके उसको ही क्लियर करना है। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो आगे हम अगली सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाएंगे। और ये तो बहुत है कि हमें योग तो करना ही है, हर सिचुएशन को संभालने के लिए, बनाने, बैलेंस करने के लिए बाबा से शक्तियां लेनी है, योग करना है। लेकिन अपने ऊपर ये इस तरह की स्व चेकिंग बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, जितना ही है अपने में ही इम्प्रूवमेंट लाना है हमको। टेंशन। सॉरी सिस्टर, मैं एक और पॉइंट मैं कहना भूल क्या कह सकता हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये जो एटलीस्ट जब भी मेरे साथ होता है, अगर संस्कार टकराव का सिचुएशन आता है, तो मुझे ये लगता है टकराव के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए होती है, दो चीजें आपस में टकरा सकती है, बस एक चीज नहीं टकरा सकती अगर वो अकेली हो किसी से हो। तो अगर मेरे साथ मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मुझे फीलिंग आ रही है बाबा कि मेरा टकराव हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली अपने आप को बाबा से कंबाइन करता हूँ। तो अगर मैं बाबा से कंबाइंड हूँ तो मैं तो भाई आपके सामने हुई नहीं ना, आप किससे टकरा रहे हो? मतलब कोई है ही नहीं टकराने के लिए। आप बाबा से टकराओगे, बाबा से तो मतलब टकराने का किसी की मतलब जरूरत ही नहीं है, टकराएगा भी तो कुछ होगा नहीं। सो मैं हूं ही नहीं जब उधर मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो जो दूसरी आत्मा है फिर वो टकराएगी नहीं किसी से। टकराव ओनली हैपेंस इफ देयर इज ऑपोजिशन फ्रॉम द अदर एंड, देन एंड दैट ऑपोजिशन इज knowingly or unknowingly happening from us. That is why the टकराव is happening. ओम शांति। हाँ जी। सो इसके लिए पहले परखना है ना, क्यों ऐसा बार बार वही सिचुएशन आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट अपने आप को भी परखना है, सिचुएशन को भी हमें परखना है। परखने के बाद वहाँ सहन करना। बाबा बोलते ना, जब हमारे हमारे से श्रेष्ठ कार्य होना है तो सरलता से सहनशीलता आती है। उसको हम सरलता से उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं। हमें तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन होके ही दिखाना है हमें। सो सहनशीलता के गुण भी हमें वहां लानी है ना। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। और जब हम किसी को दिल से शुभ भावना शुभकामना देते हैं और उसके बाद कोई भी हम व्यर्थ का चिंतन नहीं उस आत्मा के प्रति चलाते, तो वो एक तरह का जैसे बीज बन जाता है। तो कभी ना कभी उसका फल जरूर निकलता है। कितना समय लगता है, इट मे नॉट बी क्लियर, कभी कम कभी ज्यादा, बट वो क्लियर जरूर होता है। पर दिल से शुभ भावना शुभकामना और कोई व्यर्थ नहीं, और बाबा को दे दें उसके बाद। ओम शांति। हाँ जी। सो पहले हमें एक्सेप्ट करनी है। सो मेरा ही कुछ कार्मिक अकाउंट है, इसलिए यही सिचुएशन बार बार आ रही है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, हाँ, मैं ही हूँ उसका कारण, तब हम उसको उनको क्षमा भी कर सकते हैं, शुभ भावना से भी उनको परिवर्तन भी कर सकते हैं। बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति। अभी जो मुरली हमने पिछले दिनों पढ़ी थी, बधाई दो विदाई वाली, उसमें बाबा ने कहा ना 22-1-82 की मुरली में कि अगर आप किनारा भी करते हैं किसी से तो वो घृणा का ही रूप है। तो फिर ये नहीं करना है हमें, तो फिर हमें उनके बीच में रहते ही अपने आप को डिटैच रखना है और उनके प्रति शुभ भावना देते रहें। क्योंकि अलग किनारा कर लेंगे तो वो भी बाबा कह रहे हैं कि सही नहीं है, वो भी आपका विकार का रूप है। तो उनके बीच रहते ही अपनी अवस्था को हम नीचे ना गिरने दें। ओम शांति। और एक बात है, बाबा ने ये आंसर क्यों दिया है।
सो बाबा कह रहे हैं जो चले जाते हैं ना, इस वजह से उनके साथ मेरा जम नहीं रहा है ना, संस्कार का टक्कर हो रहा है, वो चलने के लिए वो चाहते हैं ना, तब ये आंसर सूट होता है। सब सरकमस्टेंस के लिए आंसर नहीं है। देखिए बाबा कौन सा सरकमस्टेंस, कौन सिचुएशन में बाबा ने ये उत्तर दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। जो चले जा रहे, जो बच्चे बाबा को छोड़ के जा रहे, वो संस्कार टक्कर के वजह से, तब यहाँ ये आंसर उनको है। ओम शांति। सो भी हो रहा है। भाई जी पोल रेस कीजिए आप। आप सभी पोल का आंसर दीजिए। ओम शांति। आप होमवर्क लेंगे। आज बाबा ने सर्व प्राप्तियों को अनुभूति करने के लिए बाबा ने युक्ति बताया कि हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। सो इसके लिए हम ये 5 क्वेश्चन का होमवर्क लेंगे। कि शांत स्वरूप किसको कहा जाता है, शांत स्वरूप की स्टेज क्या है, और शांत स्वरूप की अनुभूति क्या है, और शांत स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति हमें क्या मिलता है ना, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हम विचार सागर मंथन करते हुए उस शांति की गुण की गुह्यता का हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। सभी गुड नाइट। सबका शुक्रिया बाबा। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।